हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 7 मैथ का एक्सरसाइज 7A का 8 क्वेश्चन से आगे। इससे पहले आप लोगों ने क्वेश्चन 7 तक का पूरा वीडियो कंप्लीट देखा था, पूरा क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया था। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और एक एक बात को ध्यान से सुनिए। तो देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 8 दिया है, एक मशीन 5 मिनट में 200 पन्ने छापती है। इसी प्रकार 2 गुणे 10 पर 3 पन्नों को छापने में कितना समय लगेगा। समय पूछा है तो हम लोग अनुलोम समानुपात पढ़ना, समय को मान लेंगे। पहले लिखेंगे माना x कितने, ये मिनट में देखिए दिया है मिनट में, तो हम लोग मिनट में मानेंगे। माना x मिनट का समय लगेगा, हमने मान लिया जो पूछा है। अब हम लोग लिखते कैसे हैं, आप लोगों को हमने बताया था कि अनुलोम समानुपात है। पहचानेंगे कैसे, देखिए 5 मिनट में 200 पन्ने, तो इतना पन्ने, ये ज्यादा पन्ने हैं। देखिए 10 पर 3 का मतलब 10 गुणे 10 गुणे 10, तो ज्यादा हो रहा है। तो जब दोनों बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, मिनट भी। जब पन्नों की संख्या बढ़ रही है तो मिनट भी बढ़ेगा, तो ये अनुलोम समानुपात है। अनुलोम समानुपात के लिए हम लोग लिखते क्या है, यहां लिखेंगे चूंकि प्रश्न अनुलोम समानुपात नहीं, या लिखेंगे ऐसे चूंकि यह अनुलोम समानुपात है, इसलिए अब हम लोग लिखेंगे कैसे, देखिए मिनट दिया है मतलब समय दिया है और पन्ने दिया है। तो एक तरफ हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसे लिख लेंगे, एक तरफ पन्नों की संख्या जो दिया होता है वही लिखा जाता है, एक तरफ पन्नों की संख्या और एक तरफ समय लिख लेंगे। समय देखेंगे किस में दिया है, घंटे मिनट की सेकेंड में, तो मिनट में दिया है तो हम लोग यहां लिखेंगे समय मिनट में, ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए पन्नों की संख्या कितना है, 200 पन्ने, तो कितना टाइम लग रहा है, 200 पन्नों को छापने में 5 मिनट। समय कितना लग रहा है, 5। ध्यान दीजिएगा, काफी इजी होता है। इसी प्रकार इतने पन्नों की संख्या अब कितना है, 2 गुणे 10 पर 3, तो इतने पन्नों को छापने में कितना समय, तो हमने मान लिया x मिनट, तो यहां x लिखेंगे। इतना आप लोग समझ चुके हैं। अब क्या करेंगे, हम लोग तीर का निशान ऐसे नीचे की तरफ लगाएंगे। तीर का निशान नीचे की तरफ होने का मतलब होता है पहले ये लिखना है फिर ये, फिर पहले ये लिखना है फिर ये। तो हम लोग लिखेंगे 200 अनुपात 2 गुणे 10 पर 3, और यहां अब लगाते हैं हम लोग समानुपात। अब इसको लिखते हैं 5 अनुपात x। अब देखिए क्या करते हैं, जब समानुपात हम लोग हटाएंगे क्या करेंगे, अब इस दोनों का 1 में गुणा करेंगे, दोनों बाहर वाले संख्या का, और बराबर लगा के इस दोनों अंदर वाले संख्या का, तो वही करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे 200 गुणे x, और बीच में लगा देंगे इसके जगह पर बराबर, और मध्य वालों का 1 में गुणा, तो 2 गुणे 10 पर 3 यहाँ है, और इधर है 5 गुणा में लिखेंगे। अब देखिए हमको मान निकालना होता है x का, तो हम लोग 200 को इधर भेजेंगे। आप लोग समीकरण हल करना जान चुके हैं। तो जब 200 को इधर भेजेंगे, इधर देखिए गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में होगा, हमको x माने है, x का मान निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे या x इक्वल ये 2 गुणे 10 का घात 3 और गुणे 5 बटे में ये आ जाएगा 200, क्योंकि देखिए इधर बराबर के गुणा में था, बराबर की इधर भेजेंगे तो भाग में होगा। अब हम लोग इधर लिख लेते हैं, तो लिखेंगे x इक्वल, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए
तो यहां लिखेंगे 2 गुणे 10 पर 3 का मतलब ऐसे लिख लेंगे 10 गुणे 10 गुणे 10। 10 पर 3 का मतलब 10 को 3 बार लिख देंगे और गुणे 5 और बटे ये 200 है। तो देखिए 1 0 से 1 0 फिर 1 0 से 1 0 और इस 2 से ये 2 काट देंगे। x इक्वल देखते हैं क्या बचा है 10 और 5 यही दोनों बचा है। 10 5 का गुणा जब करेंगे तो 50। x को हमने माना था मिनट में तो 50 मिनट यही आंसर हो जाएगा। देखिए कितना इजी है क्वेश्चन सॉल्व करना, यानी कि हमको उतना पन्ने छापने में कितना समय लगेगा तो 50 मिनट लगेगा, यही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, एक परिवार के 4/1/2 यूनिट के राशन कार्ड पर 36 किलोग्राम गेहूं मिलता है। 3/1/2 यूनिट के राशन कार्ड पर कितना गेहूं मिलेगा। तो हम लोग यहां भी मान लेंगे, माना कितना गेहूं मिलेगा तो हम मान लेंगे किलोग्राम में। देखिए दिया है x किलोग्राम गेहूं मिलेगा। यहां आगे ये भी लिख सकते हैं 3/1/2 यूनिट के राशन कार्ड पर x किलोग्राम गेहूं मिलेगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। हम लोग लिखेंगे चूंकि यह अनुलोम समानुपात है, इसलिए अब देखते हैं इतना के यूनिट पर के राशन कार्ड पर इतना किलोग्राम गेहूं मिलता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, राशन कार्ड एक तरफ लिख लेंगे, यहां लिखेंगे यूनिट और इधर लिखेंगे गेहूं। किलोग्राम में है तो किलोग्राम लिखेंगे। अब राशन कार्ड का यूनिट देखिए दिया है 4/1/2। 4/1/2 यूनिट है तो 36 किलोग्राम गेहूं मिल रहा है। तो 3/1/2 3/1/2 यूनिट पर मिलेगा x किलोग्राम गेहूं, हमने मान लिया है। अब हम लोग लिखते हैं इसी को, या 4/1/2 अनुपात, यहां नीचे तीर लगा लेंगे ऐसे नीचे की तरफ, 3/1/2 और यहां समानुपात लिख के 36/x। अब देखिए इस सही वाले को पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 का 2 में गुणा 8 और 1 जोड़ लेते हैं, ऊपर 9 और नीचे 2 लिखते हैं। 9/2 अनुपात 2 का 3 में गुणा 6, 6 और 1 जोड़ लेंगे तो 7, 7/2 और यहाँ समानुपात है 36/x। अब आप लोग जानते हैं क्या करना है, इस बाहर वाले का गुणा 1 में, तो लिखेंगे 9/2 गुणे x और बीच में बराबर लगा के इसका गुणा इसमें करते हैं, मध्य वाले का 7/2 गुणे 36। सॉल्व करते हैं यहाँ आगे। तो देखिए इसको ऐसे लिखते हैं एक बार, 9/2 गुणे x बराबर, यहाँ देखिए 2 से 36 को काट सकते हैं, 18 बार में कट जाएगा तो 7 गुणे 18 हो गया। यहाँ 2 देखिए इधर भाग में है, उधर भेजेंगे तो गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 9 गुणे x बराबर 7 गुणे 18 और बटे 2। 2 भाग, यहाँ देखिए 2 भाग में है, यहाँ कर लेगा गुणा, और 9 देखिए इधर गुणा में उधर भेजेंगे तो
भाग करेगा तो 7 गुणे 18 गुणे 2/9 कर लेंगे। 9 से देखिए 18 कट जाएगा 2 बार में, तो x इक्वल हो जाएगा 7, 2 और 2 का गुणा। तो 7 का 2 में गुणा करेंगे 14, 14 का 2 में गुणा करेंगे 28। x हमने माना था किलोग्राम में, तो 28 किलोग्राम, यही आंसर हो जाएगा। तो अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन 10 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी 315 मीटर लंबी है, 54 किमी प्रति घंटा की चाल से वह खंभे को कितने समय में पार करेगी। तो देखिए ये साधारण सा क्वेश्चन है, हमने एक फार्मूला लिखवाया था। ये लंबी या लंबाई का मतलब दूरी दे दिया है, और ये चाल दूरी दे दिया है। समय पूछा है तो हमने फार्मूला आप लोगों को बताया था, तो वही हम लोग लिखेंगे इस क्वेश्चन में। लिखेंगे समय बराबर, फार्मूला होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर हमने फार्मूला आप लोगों को बताया था दूरी बटे चाल। इसी फार्मूले का यूज कर देंगे। समय पूछा है देखिए, तो एक रेलगाड़ी 315 मीटर लंबी है, लंबाई का मतलब दूरी दे दिया है, तो 315 दूरी के जगह पर हम लोग लिख लेंगे 315 बटे चाल। देखिए दिया है 54 किमी प्रति घंटा, तो 54। अब देखिए यहां ध्यान देंगे, ये मीटर में दिया है और किलोमीटर घंटा में, तो हम लोग क्या करेंगे, 54 को हमने बताया था 54 दिया है, इसको किमी प्रति घंटा में है, ये मीटर में दिया तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना पड़ेगा। तो मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए हमको गुणा करना पड़ेगा 5/18 से 54 में, तब ये मीटर प्रति सेकेंड होगा। सॉल्व करते हैं, 18 3 54, 5 का 3 में गुणा करेंगे तो 15। तो ये 54 गुणे हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, यही 5/18 यहां सॉल्व कर लेते हैं। वहां हमने आप लोगों को समझने के लिए बताया है। देखिए दूरी बराबर, समय बराबर दूरी बटे चाल लिखेंगे, तो दूरी 315 है और चाल है 54 किमी प्रति घंटा, तो मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से इसमें गुणा करना पड़ेगा। हम लोग सॉल्व यहाँ करते हैं, 18 से 54 को काट लेंगे 3 बार में, तो हो जाएगा 315 बटे 18 कट गया, 3 और 5 का गुणा करेंगे तो 15। अब 15 से इसमें भाग कर लेंगे, तो देखिए जब 15 से इसमें भाग करेंगे तो 21 बार में ये कटेगा, 21 आया। तो समय पूछा है, देखिए जब मीटर है, किलोग्राम प्रति घंटा को हमने मीटर प्रति सेकेंड में बदला, तो समय का मतलब 21 सेकेंड हो जाएगा, यही आंसर लिख लेंगे। तो इस तरह से सॉल्व करना है इसको, ये बस फार्मूला पर रख देना है। तो ये एक्सरसाइज आप लोगों का कंप्लीट हुआ। अब अगले पार्ट में आप लोग देखेंगे प्रतिलोम समानुपात।